नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 9वीं में हिंदी में हम पढ़ रहे थे रहीम के दोहे। एक बार फिर हम देख लेते हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने बताया था, कुछ दोहों की चर्चा की थी। बाकी जो दोहे हैं उसकी चर्चा आज करेंगे। जैसे कि मैंने बताया था, रहीम जी जो है वो राजा अकबर के दरबारी कवि थे और उनके जो 9 रत्न जो थे उनमें से एक थे, यानी बड़े प्रतिभाशाली कवि थे। और उनके दोहों में नीतिपरक रचनाएं और श्रृंगारपरक रचनाएं ये होती है। ये हमने रहीम के दोहे जो वो हमारे रोज़मर्रा के जीवन में हमें कहीं ना कहीं काम आते हैं, उनकी नसीहतें। तो आइए देखते हैं। फिर से हम सभी दोहों को देख लेते हैं नजर। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाई, टूटे से फिर ना मिले गांठ परी जाए। प्रेम का धागा जो है वो बहुत ही नाजुक होता है, ऐसे एकदम चुटकी में तोड़ मत दो। उसका कारण बताया है कि टूटे से फिर ना मिले गांठ परी जाए। जिस तरह से धागा अगर टूट गया फिर से वो पहले की तरह जुड़ नहीं पाता। अगर जुड़ता भी है तो उसमें गांठ रह जाती है। तो इस तरह अगर कोई संबंध, कोई रिश्ता जो प्यार का है, वो अगर हम बिगाड़ देते हैं बिना सोचे समझे, तो मान लो कि शायद वो रिश्ता फिर से जुड़ भी जाए, लेकिन फिर भी वो एक संदेह, अविश्वास की गांठ जो है वो बढ़ जाती है। तो पहले की तरह वो संबंध नहीं हो सकते। इसलिए रहीम जी हमें नसीहत देते हैं कि प्रेम का जो संबंध है वो कभी इतना कठोर नहीं होता, बहुत ही धागे की तरह कोमल होता है, टूट जाए जल्दी। तो इस तरह से सोच समझ करके हमें सावधानी बरतनी चाहिए और रिश्ता कभी इस तरह से तोड़ना नहीं चाहिए। फिर जुड़ जाएगा लेकिन बाद में वो पहले की तरह का प्यार नहीं रहेगा। दूसरे दोहे में रहीम जी ने कहा है कि अपने मन की बात जो है वो अपने अंदर ही रखो। अगर दूसरे को हम सुनाएंगे तो जिस तरह से चित्र में है उस तरह से दूसरे लोग क्या करेंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे। तो उससे बेहतर यह है कि हम अपने मन की बात अपने अंदर ही रखें। रहीमन निज मन की बिता मनी राखो होई, सूनी अठिले हैं लोग सब। हमारी जो पर्सनल बातें हैं, हमारे जो दुख है, यहाँ पीता लिखा है भी दुख, हमारा पीड़ा, हमारे दुख वो जो है लोग सुन करके क्या करेंगे, मजाक बनाएंगे, उपहास करेंगे। बांटी ना नहीं कोई, हमारा दुख कोई बांटने वाला नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमारे मन की बात हमारे अंदर ही रखनी है। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन ऊल ही छीनो ऊले फले लगा। यहाँ रहीम जी ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई काम आप कर रहे हैं तो कोई एक काम पूरा करो। आप हर जगह के काम लेकर के बैठे हो तो कोई जगह पर आपको सफलता नहीं मिलेगी। यहाँ जो चित्र बताया है एक टारगेट, तो पूरा ध्यान दे करके हमें पहले कोई एक काम करना है तो उसमें हमें सफलता मिलेगी। वरना 4-5 काम लेकर के हम बैठे हैं तो हमारा ध्यान नहीं रहेगा, ध्यान भटकता रहेगा। तो इसका उदाहरण देकर के कहते हैं कि इस तरह से कोई पौधा होता है, उसके मूल को हम सींचेंगे तो फिर पेड़ की डालियाँ और पत्तों पर हमें पानी छिड़कने की जरूरत नहीं है, मूल को ही आप सींचो। यानी अपना एक ही काम, एक ही साधना ऐसी करो कि सब काम उसमें हो जाए, सब साधे सब जाए। अगर अलग अलग काम आप साथ में करने जाओगे तो आपका कोई काम ठीक होगा नहीं। यहाँ चित्रकूट की महिमा का वर्णन किया है कि चित्रकूट में रवि रहे रहीमन अवध नरेश। हिंदू कहते हैं कि अवध नरेश यानी राम जो है वो चित्रकूट में रहते हैं। जहाँ पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। जिन जिनको, भूतकाल की बात है, जिन जिनको तकलीफ पड़ी है, विपदा आई है, तकलीफ, तो ऐसे में क्या करते हैं लोग, चित्रकूट में जाते हैं। यानी चित्रकूट की जगह की महिमा है कि श्री राम जब
14 साल का वनवास था तो वो वहाँ पर चित्रकूट में रहे थे। तो चित्रकूट ऐसी जगह है जहाँ शांति प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे विपत्ति के समय में हम वहाँ का आश्रय ले सकते हैं। अब दोहे का महत्व यहाँ बताया गया है कि जिस तरह से इस चित्र में है, एक जलती हुई रिंग में से किस तरह से नट कूद करके अपने शरीर को सिकुड़ करके कूद करके बाहर आता है, इसी तरह से दोहा जो है उसका वर्णन यहाँ किया है कि दोहा का इम्पोर्टेंस क्या है। तो दोहा दीर्घ अर्थ के, दीर्घ दोहा अर्थ के, दोहा जो है उसका अर्थ जो होता है ना वो काफ़ी दीर्घ होता है, बहुत विशाल होता है उसका अर्थ। आखर थोड़े ही, चाहे उसके अक्षर थोड़े ही है लेकिन फिर भी उसके अर्थ जो है वो बड़े होते हैं। यहाँ दो ही पंक्ति का होता है दोहा, हम देख सकते हैं। अर्थ का उदाहरण देते हुए कहते हैं दोहा का कि जो रही नट कुंडली समिति कूदी चढ़ी आई। जिस तरह से नट, ये जो नट है, जिस तरह से कुंडली यानी ये जो रिंग है उसमें क्या करता है, अपने आप को सिमट करके कूदी चढ़ी है, इसमें से जैसे चढ़कर कूद जाता है। तो उसी तरह से दोहा भी, चाहे उसके शब्द थोड़े ही हो लेकिन फिर भी उसका अर्थ जो है वो काफ़ी गहरा होता है। यहाँ बड़ाई की बात की गई है कि समंदर चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो लेकिन वो कीचड़ के पानी से तो उसका महत्व कम है। क्यों? क्योंकि समंदर के पास आप जाएंगे, इतना सारा पानी होने के बावजूद वो हमारी प्यास बुझा नहीं सकता। तो यहाँ कीचड़ का जो पानी है उसको धन्य कहा है, उसको महान माना गया है रहीम जी के अनुसार, क्योंकि उसमें छोटे छोटे जो जीव होते हैं वो तो पानी पी करके संतृप्त होते हैं, उनको शांति मिलती है। जबकि दरिया में कौन सी बड़ाई है, गनी रहीम जल पंख को रहीम जी कहते हैं कीचड़ के पानी को धन्य है, महान है। लघु जी पियत गाय, यानी लघु छोटे छोटे जीव होते हैं वो उसको पी करके गाय यानी कि शांत होते हैं। उदधी बड़ाई कौन है, उदधी यानी समंदर की में बड़ी कौन सी बात है। जगत प्यास हो जाए, पूरा जगत वहाँ पर पानी से अपनी प्यास बुझा नहीं सकता, तो इसका कोई महत्व नहीं है। अर्थात रहीम जी यहाँ कहना चाहते हैं कि चाहे कोई व्यक्ति काफ़ी कितना बड़ा ही क्यों ना हो, वो औहदे से बड़ा हो, पैसे से बड़ा हो, लेकिन सही में वो बड़ा नहीं है। बड़ा वो है कि किसी के काम आए। अब हिरन का उदाहरण देकर के बताया है कि नाद रिही तन दे तो मृग। हिरन को माना जाता है कि बहुत मधुर संगीत अगर कहीं बजता है तो वो कोई चिंता परवाह किए बिना वो संगीत को सुनता है। ऐसे में क्या करता है, वहाँ जिसने जाल बिछाया है शिकारी, वो चुपके से आकर उसको मार डालता है। तो पर फिर भी ये संगीत सुनना वो पसंद करता है। यहाँ कहा है नाद रीति यानी आवाज, मधुर ध्वनि के ऊपर रीझ कर यानी उसके ऊपर आफरीन होकर के मृग हिरन क्या करता है, अपनी जान भी गवा देता है। नर्दन एक समय किसी के ऊपर आफरीन होकर खुश होकर के इंसान क्या करता है, हेत समेत यानी खुशी से दिल से पैसे धन संपत्ति वगैरह देता है। रहीम जी कहते हैं कि पशु से अधिक है वे लोग पशु से भी बदतर है, जानवर से भी बदतर है। रीझे हो कछ में दे, किसी के ऊपर खुश होकर कुछ देते नहीं है, वो लोग जानवर से भी बदतर है। यानी अगर हमें कोई खुशी प्रदान करता है तो उसको बदले में कुछ न कुछ हमें देना चाहिए। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो कि कोई रहीमन पाटे दूध को मथे नमा कर बोई। रहीम जी कहते हैं यहाँ सोच समझ करके संभल करके पूरी सावधानी से हमें जीना चाहिए, बात करनी चाहिए ताकि हमारी कोई बात बिगड़े ना। क्यों? क्योंकि बिगड़ी बात जो है वो आप लाख करो ना कोशिश, कितने सारे प्रयत्न करो, लेकिन फिर भी जो बिगड़ी बात वो बनने वाली नहीं है। इसका उदाहरण देकर के कहा है कि अगर दूध फट गया है तो फिर कितनी भी आप कोशिश करोगे लेकिन उसमें से माखन नहीं बना पाओगे। तो हमें सावधानी बरतनी चाहिए, बोलते वक्त, कोई काम करते वक्त अपने पूरे व्यवहार में
सावधानी बरतनी चाहिए कि कुछ बिगड़ न जाए। छोटे बड़े का महत्व बताया है कि छोटा जो है, छोटी चीज़ है, उसको हमें नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। संसार में सभी का अपना अपना एक महत्व होता है, सभी जरूरी है। रहीमन देखी बड़े ने को लघु न दिखिए डारी, बड़े को देख करके छोटे को इग्नोर नहीं करना चाहिए, इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी, जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार काम नहीं आती है। तब तलवार बड़ी है तो हम उसको ज़्यादा अहमियत देंगे, और जो सुई जो छोटी है तो उसको इग्नोर करेंगे। तो सही में दोनों का अपनी जगह पर समान महत्व है, समान अधिकार है कि जब मान लो कि बटन टाकना हो तो सुई काम आएगी, वहाँ पर तलवार काम नहीं आएगी। तो हर एक का अपना अपना महत्व है, हमें किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। रहीमन निज संपत्ति बिना, रहीमन निज संपत्ति बिना को न विपत्ति सहाय, बिनु पानी जो जलज को नहीं रह सके बचाए। रहीम जी कहते हैं कि अपने दुख के समय में सिर्फ हमें, हमारी रक्षा कौन करेगा? सिर्फ हमारे पैसे, हमारी संपत्ति, वही हमें मददरूप होगी, दूसरा कोई मदद करने वाला नहीं। और इसलिए उदाहरण के जरिए बताया कि जलज यानी कमल का फूल, जल और जल में जन्म लेने वाला कमल जो है, अगर उसमें पानी नहीं है, नीचे पानी नहीं है कमल के फूल के पास, तो क्या होगा? रवि यानी सूरज भी उसको बचा नहीं सकता है। तो हमें अपने संकट के समय के लिए हमें खुद ही अपनी संपत्ति जो है वो बचाएगी, तो उसको संभाल करके रखना। अभी आखिरी दोहा है, रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून। पानी होना चाहिए, दम होना चाहिए, अपना सामर्थ्य होना चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए। पानी हर जगह, वो हमारा सम्मान है, आत्मसम्मान है, तो उसको किस तरह से बनाए रखना है हमें। और बिना सम्मान के सब अधूरा है। अपनी क्वालिटी जो है, अपनी कैपेबिलिटी, उसके बिना इंसान की कोई कदर नहीं है। इसके लिए उदाहरण दिया है, पानी गए न उबरे, अगर पानी चला गया तो फिर ये कोई काम का नहीं है। क्या? मोती, मोती में अगर उसकी चमक चली गई तो फिर मोती का कोई महत्व नहीं रहता। इस तरह से मनुष्य है, मनुष्य के अंदर भी अपना सामर्थ्य, अपना मान सम्मान, अपना वो सब कुछ अगर नहीं है तो फिर वो इंसान कोई काम का नहीं। इस तरह से जो चूना होता है उसकी भी चमक अगर चली गई तो फिर वो बेकार है। तो रहीम जी ने यहाँ इस तरह से हमें ये बताया कि जिस तरह से हमारे अंदर हमारा पानी नहीं है, हमें कोई दम नहीं है, हमारा कोई सामर्थ्य नहीं है, तो सब कुछ बेकार है। तो हमें यहाँ ये नसीहत मिलती है कि हमें अपने आप को, अपने सम्मान को, अपने सामर्थ्य को बनाए रखना चाहिए। इन दोहों में, इन सब नीतिपरक दोहों में रहीम जी ने बखूबी हमें मिसालों के जरिए, अलग अलग उदाहरण के जरिए यही बताने की कोशिश की है कि हम किसी न किसी तरह से ऐसी बुरी बातों से बचें और अच्छाई के रास्ते पर चलें। दुनिया बहुत ही सुंदर है जब हम सुंदर हैं। हम अच्छे रहेंगे तो दुनिया अच्छी होगी। हमें ये सब दोहों को अपने जीवन में उतारना चाहिए, उसके विचारों को, ताकि हम सुखरूप अच्छे से जी सकें और हमारे साथ साथ हमारे आसपास के लोग, परिवार, हमारा देश, ये सब लोग सुख समृद्धि से अपना जीवन जी सकें। तो इस प्रकार दोस्तों रहीम के जो दोहे हैं उस तरह से जैसे तुलसी है और कबीर जी है, इन सब के दोहों में जो नीति की बात बताई है वो हमारे जीवन के लिए काफ़ी उपयोगी है। रहीम जी जो इतने बड़े राज दरबारी कवि थे, उन्होंने अपने दोहों में बस यही तो बातें बताई है कि किस तरह से जियो और किस तरह से जीने दो लोगों को। हमें उम्मीद है कि आप ये सिर्फ पढ़ाई के लिए ही नहीं, लेकिन अपने जीवन में भी ये दोहे के जो विचार हैं
वो अपने पे उतारे और अपना जीवन समृद्ध बनाए। धन्यवाद।